इम्पोर्टेंट मैसेज हो उतने ही डालिए। आज हम चतुर्विंशति स्तव, जिसे प्रचलित भाषा में लोगस कहा जाता है, उसका उच्चारण सीखेंगे, साथ ही उसका अर्थ समझेंगे। आप लोगस का कैसे जाप कर सकते हो ये भी हम सीखेंगे। साथ ही सामायिक पाठ का उच्चारण, उसका अर्थ, सामायिक लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है, सामायिक लेने के बाद क्या ध्यान रखना है, सामायिक में आपको कैसे मन की, वचन की और काया की शुद्धता रखनी है, ये भी हम सीखने वाले हैं। 5 मिनट वेट करते हैं और लोग जुड़े। तब तक किसी का कुछ डाउट हो तो आप डाल सकते हो ग्रुप में और चैट में। किसी ने मुझे पहले पेपर पे लिख के डाउट भेजे, श्रावक प्रतिक्रमण के 99 अतिचार कहते हैं, तो उन अतिचारों का सेवन या हमारे जो व्रत लिए हुए हैं उनमें दोष कैसे लगते हैं? 4 प्रकार से लगते हैं। जो भी हम व्रत लेते हैं उनमें जब हम दोषों का सेवन करते हैं वो 4 प्रकार से होता है: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। 4 प्रकार से हम दोषों का सेवन कर सकते हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। ये शब्द आपको कहाँ मिलते हैं? संलेखना के अतिचार बोलते हो, वहाँ 4 लाइन्स है लास्ट की। वो लाइन्स आप देखिए ध्यान से, मैं आपको चारों ही लाइन्स पढ़ के सुना रही हूँ, बोल के बता रही हूँ, तो आपको याद आ जाएगा। और ये 4 लाइन्स जो हैं इसमें 12 ही व्रतों का, हमने 12 व्रत में अगर कोई दोष सेवन किया है तो उसके बारे में भी बात आई है, और 4 प्रकार से अगर मैंने दोषों का सेवन किया है तो उसके लिए मैं तत्समिच्छामि दुक्कडम ले रही हूँ, ये बात भी आ जाती है। तो समझिए, कभी आपसे प्रतिक्रमण नहीं हो पाता है तो आप ये अंत की 4 लाइनें जो हैं संलेखना के अतिचार में, ये 4 लाइन्स भी बोल लेते हो तो 12 व्रतों में जो अतिचार या दोष का सेवन किया गया है उनके लिए आप प्रायश्चित कर लेते हो या आलोचना कर लेते हो। तो हम ये 4 लाइन्स बोलेंगे, सबको याद भी होंगी। 5 अणु व्रत, 7 शिक्षा व्रत, यही जीवन निधि, सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि, साधना में अति व्यतिक्रम, अति अनाचरणम कृतम। ये लाइन वापस बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साधना में अति व्यतिक्रम, अति अनाचरणम कृतम। इस लाइन में ही वो 4 प्रकार से दोषों का सेवन आया है। लास्ट लाइन बोल लेती हूँ। विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम। तो इन 4 लाइन्स में आ गया है। अब हम वापस करते हैं पहली लाइन। 5 अणुव्रत, 7 शिक्षा व्रत, यही जीवन निधि, यानी हमारी जीवन की पूंजी, हमने कमाया हुआ धन, हमारे लिए हुए मकान, या हमारी जो भी बैंक बैलेंस है, या हमारी जो भी उपकरण हैं, वस्तुएं हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हमने खरीदी वो नहीं है। हमारी जीवन निधि क्या है? तो हमने जो 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत लिए हैं वो, यानी टोटल 12 व्रत। सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि, यानी मैं हर समय हमेशा इनकी साधना करती रहूं तो श्रावक विधि जो है मेरी वह पूर्ण हो जाएगी। तीसरी लाइन है, साधना में अति व्यतिक्रम, अति अनाचरणम कृतम। अब यहाँ पर चारों ही दोष सेवन के मार्गों का नाम आ गया है। देखिए, अगर मैंने साधना करते समय अति यानी अतिक्रम, व्यति यानी व्यतिक्रम, अति यानी अतिचार और अनाचरण यानी अनाचार अगर किया है मैंने, तो विफल हो सब पाप। अगर इन चारों की वजह से कुछ मेरे कार्य हुए हैं, मेरे दोषों व्रतों में दोष लगा है, तो वे सब पाप विफल हो जाएं। मैं उनके लिए स्वीकार कर रही हूँ कि ये मेरे जो पाप है वे सब मिथ्या हो जाएं, दुष्फल हो जाएं, उनका मुझे फल नहीं मिले,
या उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाए, क्योंकि मैं उनके लिए आलोचना ले रही हूँ, उनके लिए मैं प्रायश्चित्त कर रही हूँ। और फिर हम उसके बाद बोलते हैं जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्सम इच्छामि दुक्कड़म। अब ये अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार क्या है, इनको ज़रा समझेंगे। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम का अर्थ होता है प्रतिकूल आचरण का संकल्प। व्यतिक्रम का अर्थ होता है प्रतिकूल आचरण का प्रयत्न, यानी पहले में आया संकल्प, दूसरे में आया प्रयत्न। अतिचार यानी प्रतिकूल आचरण की प्रवृत्ति। अनाचार यानी प्रतिकूल आचरण का सेवन, यानी तीसरे में हमने प्रवृत्ति की और चौथे में हमने सेवन कर लिया। तो क्रम क्या होगा, अगर हमने कोई व्रत लिया है उसमें दोष सेवन कर रहे हैं या वह व्रत भंग हो रहा है, तो उसका क्रम होगा सबसे पहले हम संकल्प करेंगे, फिर प्रयत्न होगा, उसके बाद हम उसके लिए प्रवृत्ति करेंगे और चौथे में हम सेवन कर लेंगे। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को त्याग करवाए, आधे घंटे के चारों आहार के त्याग करवाए, जिन्होंने चारों आहार के किए उनके चारों आहार के, जिन्होंने 3 आहार के किए उनके 3 आहार के, तो मैंने आपको त्याग करवा लिए। अब आपके त्याग तो हो गए, अब आपके त्याग में कैसे खंडन होगा, तो आप सबसे पहले सोचोगे त्याग तो कर लिए पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैंने कर तो लिए है पर मुझे तो पानी पीना है, तो मैं तो पानी पी रही हूँ, ये त्याग व्याग मुझे नहीं निभाना है। तो आपने संकल्प कर लिया कि मुझे पानी पीना है, उसके बाद आपने उसके लिए प्रयत्न किया। तो आपने क्या किया, आप उठे और आप या तो आपके बाजू में पानी की बोतल पड़ी है या आप उठ के किचन तक गए और आपने पानी लेना है ऐसा सोच लिया, उसके लिए आपने प्रयत्न कर लिया, यानी आप चल दिए उस और उसके बाद आपने प्रवृत्ति कर ली, तो आपने बोतल को ढक्कन खोल दिया या फिर आपने ग्लास में पानी ले लिया, ये आपकी प्रवृत्ति हो गई। यहाँ तक आता है अतिचार। तो श्रावक के 12 व्रतों में जो लगते हैं दोष, वो अतिचार ऐसे होते हैं कि हमने कुछ करने के लिए प्रवृत्ति की, उसे कहते हैं अतिचार। लेकिन यहाँ पर जो हम क्लियरली बोलते हैं उसमें ऐसे होता है कि जब हम उसको कर लेते हैं, जैसे मैंने किसी पे भार ज़्यादा, किसी पशुओं पर मैंने भार ज़्यादा लाद दिया, लाद कर अति भार, तो मैंने अगर उन पे ज़्यादा भार लाद दिया यानी वो सेवन हो चुका है और हम उन्हें अतिचार कह रहे हैं। पर अतिचार जो होता है वो प्रवृत्ति करने तक होता है, उसका पूरा सेवन नहीं किया हुआ भी हो सकता है या अंशतः खंडन भी हो सकता है, यानी थोड़ा सा टूटने के लिए तैयार हो गया, टूटने की प्रवृत्ति हो गई है पर अभी तक पूरी तरह से टूटा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपने पूरी तरह से कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो चौथा जो है अनाचार, यानी उस प्रतिकूल आचरण का सेवन कर लिया, आपने कर लिया, यानी आपने त्याग किए हुए फिर भी आपने पानी पी लिया। तो ये 4 प्रकारों से हम व्रतों में दोषों का सेवन करते हैं। एक बार वापस नाम रिवाइज कर लेते हैं, किन 4 प्रकारों से हम दोषों का सेवन कर सकते हैं व्रत ग्रहण करने के बाद। अतिक्रम यानी प्रतिकूल आचरण का संकल्प, व्यतिक्रम प्रतिकूल आचरण का प्रयत्न, अतिचार प्रतिकूल आचरण की प्रवृत्ति, अनाचार प्रतिकूल आचरण का सेवन। तो ये 4 दोषों से हमको बचना है। अगर हमने व्रत लिए हैं तो ना तो उनको तोड़ने का संकल्प करना है उस व्रत के अगेंस्ट जाकर, ना कोई प्रयत्न करना है, ना प्रवृत्ति करने की कोशिश करनी है और ना ही उनका सेवन करना है। तो सबसे पहले संकल्प आएगा। तो अगर हमारे मन में संकल्प ही नहीं आए तो हम अपने मन को इतना दृढ़ बना लें कि ऐसा संकल्प हमारे मन में आए ही नहीं। हम त्याग लेने से पहले ही सोच विचार करके अपने मन को टटोल ले, अपने सामर्थ्य को देख ले और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही हम त्याग करें। और नहीं होते हैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट त्याग, जैसे बोलते हैं बहुत सारे लोग, भाई किसी ने मास खमन कर लिया, किसी ने वर्षितप कर लिया, कोई अठयाई कर लेता है, तो सबका अपना अपना क्षयोपशम होता है, अंतराय कर्मों का क्षयोपशम होता है। तो जिनके क्षयोपशम आया रहेगा वो इतने बड़े बड़े तपस्या भी कर लेंगे, उनके मास खमन भी आसानी से हो जाएगा, वर्षितप भी हो जाएगा, तेला बेला उपवास तो ऐसे ही चलते फिरते कर लेते हैं। बहुत सारे लोग तो अठाई चलते फिरते कर लेते हैं, तो वो उनका क्षयोपशम आया हो। तो तपस्या में कोई देखा देखी नहीं हो सकती है, तपस्या अपने शरीर की शक्ति के अनुसार हो सकती है। धर्म भी हम करते हैं, धर्म का भी कोई आचरण करते, कोई क्रिया करते, तो वो भी अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य को देख कर सकते हैं। देखा देखी हम
कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। देखा देखी अगर हम करने जाएं तो क्या कर सकते हैं, सीखने का प्रयत्न कर सकते हैं, उसको करने की ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई करने का परिणाम ये आता है कि धीरे 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 करके करके आप धीरे धीरे ट्राई करते रहोगे। ट्राई करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपके भी कर्मों का क्षयोपशम हो जाएगा और आप भी जिस कार्य को करने का प्रयत्न कर रहे हो वो कार्य आपका हो जाएगा। आप लोगों ने ये एक दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान है, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान है। यानी करत करत बार बार अभ्यास कर लेने से जो जड़मति यानी जिनको याद नहीं होता है, जिनके बुद्धि का ज़्यादा विकास नहीं होता है, वो भी सुजान यानी विद्वान बन जाते हैं, उनका भी ज्ञान बढ़ जाता है, उनका ज्ञान वृद्धिंगत हो जाता है। कैसे, तो उसका एग्जाम्पल नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, रसरी आवत जावत से, यानी कुएं की जो साइड होती है उस पर रस्सी बार बार खींचते हैं हम लोग, खींचते रहते हैं। तो ऐसा करने से वर्षों बाद उस पत्थर पे भी उस रस्सी के निशान आ जाते हैं, जबकि पत्थर कितना कठोर है, उस पर निशान लाना इतना सरल काम नहीं है। पर वो रस्सी बार बार हम खींचते हैं, हमने खींचा, हमारे बाद 100 लोग आए, उन्होंने पानी निकाला, ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आता है जाते जैसे कि उस पत्थर के ऊपर भी वो रस्सी का निशान आ जाता है। तो वैसे ही बार बार हम ट्राई करते हैं तो क्या होता है, हमारा पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ होने से हमने जो कर्मों का बंधन किया था, कहीं हमारे अंतराय कर्म था, कहीं हमारे मोह कर्म बंधा हुआ है, कहीं हमारे वेदनीय कर्म है, तो वे सब कर्मों का क्षय हो जाता है, क्षयोपशम आ जाता है और हमारा वह कार्य होना शुरू हो जाता है। कोई भी कार्य होने में 5 कारण निमित्त बनते हैं। हम लोग क्या मानते हैं नॉर्मली, कोई तो बोलता है भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा, कोई बोलता है पुरुषार्थ करने से मिलेगा, लेकिन जैन दर्शन मानता है किसी भी कार्य की पूर्णता होने के लिए 5 कारण माने जाते हैं, जिन्हें 5 समवाय कहा जाता है। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। यानी सिर्फ नियति कुछ नहीं है, सिर्फ पुरुषार्थ भी कुछ नहीं है, काल, स्वभाव और कर्म भी होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल के लिए हम कैसे समझेंगे, जैसे एक आम का फल आपको खाना है, उस आम के फल को खाने के लिए सबसे पहले तो काल देखा जाएगा। आम किस समय में पकते हैं, वो समय है तो उस समय पे फल आ सकते हैं। और काल के लिए आप क्या देखोगे, जैसे आज मैंने आम का बीज बोया तो आज बोते ही मुझे आम का फल नहीं मिलेगा। आम को बड़ा होने में, उसको फल देने में 12 साल लग जाते हैं। तो 12 वर्ष का काल जब होगा उसके बाद मुझे फल मिलने की उम्मीद हो सकती है। दूसरा है स्वभाव। अगर मैंने जो बीज बोया है, अगर वो आम का बीज नहीं है, मैंने धतूरे का बीज बो दिया, मुझे पता नहीं था गलती से, तो 12 साल के बाद भी उस धतूरे के फल, पेड़ पे आम के फल नहीं लगेंगे। तो जिसमें जो स्वभाव नहीं है वो काम कैसे होगा, तो हमें बीज भी बराबर आम का बोना पड़ेगा। कर्म, यानी मैंने बीज तो बो दिया लेकिन उसको पानी नहीं दिया, उसकी रक्षा नहीं की, उसका सिंचन नहीं किया, उसका ध्यान नहीं रखा, उसे गाय जो बैल जो भी आते हैं रास्ते में वगैरह, उनसे मैंने नहीं उसकी रक्षा की, उसको केयर नहीं किया, उसको बराबर से सूर्य प्रकाश नहीं मिला, तो भी उसका पेड़ बनना बहुत मुश्किल है। यानी मुझे उस पेड़ की संभाल 12 वर्ष तक करनी होगी, उसकी संभाल करनी होगी, उसके लिए मुझे कर्म करना होगा। उसके बाद मेरा पुरुषार्थ काम आएगा, यानी वो मैंने बराबर जगह पे लगाया है या नहीं लगाया है, उस पेड़ को बराबर सब कुछ दे रही हूँ, तो फिर वो 12 साल के बाद फल दे सकता है। तो यहाँ पे मेरा कर्म और पुरुषार्थ, ये 2 चीज़ें भी काम आती हैं। और लास्ट है नियति, यानी इतना सब करने के बाद भी समझिए 12 साल पूरे हो गए, आपको फल मिलने का समय भी आ गया, लेकिन उसी समय तूफान आ गया, वह पेड़ उखड़ गया, या आपको पता नहीं था और किसी ने आके उस पेड़ को काट दिया, कह दिया कि यहाँ पे ये पेड़ लगाना अलाउड नहीं था, ऐसा कुछ हुआ, तब आपको नहीं मिलता है। यानी आपके ये 4 कारण हो गए, काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ। ये सब होने के बाद भी अगर आपके भाग्य में नहीं है तो आप उसके फल नहीं खा पाओगे। या फिर ऐसे हो सकता है कि वह 12 साल होने से पूरे मेरा आयुष्य पूरा हो जाए तो भी मैं वह फल नहीं खा पाऊंगी। तो पीछे जो रहेंगे, मेरे पीछे जो हैं या उस एरिया में जो रहते हैं, वो लोग उसके फल खा पाएंगे, क्योंकि उनके भाग्य में लिखा हुआ था काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ मैंने किया पर उनको मिलना लिखा हुआ था, ऐसा भी हो सकता है। यानी हमारा पूरा सब कुछ प्रयत्न करने के बाद भी अगर हमें नहीं मिलता है फल, या हमारा वो कार्य पूरा नहीं होता है, तो ही नियति का रोल
वहाँ पे आता है। तो सिर्फ नियतिवाद के ऊपर भी नहीं बैठ सकते, सिर्फ भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठ सकते। पुरुषार्थ हमें करना है, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ अतीत का पुरुषार्थ है, वही हमारा जो वर्तमान का पुरुषार्थ है वही हमारा भाग्य बन जाता है। वह अतीत बनता है और फिर वह हमारा भाग्य बन जाता है। तो हमारे वर्तमान का पुरुषार्थ यानी आज जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वह हमारा भाग्य बनेगा, यानी भविष्य में हमें क्या मिलेगा वो हमारे आज के पुरुषार्थ पे डिसाइड हो रहा है। लेकिन आज हमें जो मिल रहा है वह अतीत का पुरुषार्थ है। आज हमें जो मिल रहा है वो आज का पुरुषार्थ नहीं है। हम आज जो भी फल खा रहे हैं वो हम कल का पुरुषार्थ किया हुआ अतीत, हमने पिछले कई जन्मों में हमारे कर्म किए हुए उन कर्मों का फल आज हम भोग रहे हैं। यानी एक दृष्टि से अगर हम देखें तो हम बासी खाना खा रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए। हम ऐसे तो बासी खाना नहीं खाते हैं, अभी का बनाया हुआ अभी खाते हैं। रात को भी बहुत लोग तो सुबह का बना हुआ भी शाम को नहीं खाते हैं, शाम का बना हुआ सुबह खाने की तो बहुत बात अलग हो जाती है। लेकिन हम देखें तो कर्म की दृष्टि से हम बासी खाना खा रहे हैं, क्योंकि हम अतीत का जो पुरुषार्थ किया हुआ है उसका फल यहाँ पर भोग रहे हैं। ये 5 कारण जब होते हैं तभी कोई कार्य संपन्न होता है।